पुलकित कुमार जी, आराध्य देव के पावन चरणों में वंदन। अंतस में विराजमान पूज्य ज्योतिर्धर पूज्य प्रवर के श्री चरणों में वंदन। अभिवंदना के अनेक स्वर सामने आ रहे हैं। मैं एक ऐसे दिव्य पुरुष की अभिवंदना के लिए प्रस्तुत हुआ हूं कि जिसने अपनी दिव्यता से केवल धर्म संघ को ही नहीं, जिन शासन को ही नहीं, जन जन को प्रभावित किया है। ऐसा दिव्य पुरुष कौन होता है कि जिसका चित्त और चरित्र दोनों शुद्ध होते हैं, जो अपनी प्रज्ञा और प्रतिभा से जन जन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। भंते, दीक्षा कल्याण महोत्सव का यह माहौल चल रहा है। इसमें मैं स्मरण करना चाहूंगा आपकी दिव्यता का वह अनुभव स्वयं शासन स्तंभ श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री ने उसी दिन और उसी क्षण कर लिया था कि जिस समय आपके जो बालों के केस लुंचन दीक्षा के समय वे ले रहे थे, उसी समय श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री ने उस दिव्यता का अनुभव कर लिया था। और श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री ने अनेक बार अपने प्रवचन में भी इस बात को अभिव्यक्ति दी थी। भंते, आपके किन किन दिव्य गुणों की मैं चर्चा करूं? आप एक ऐसे कष्ट सहिष्णु महानिर्जरार्थी दिव्य पुरुष है कि स्वयं भी कष्टों को सहन करते हैं और जो सुख सुविधा में भौतिकता में उलझे हुए पुरुष हैं, उन्हें भी प्रेरणा प्रदान करते हैं। आपके साथ ऐसे ऐसे व्यक्ति कि जो एसी और कूलर के बिना एक घंटा भी नहीं बैठ सकते, वे आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर के दिन और रात आपके श्री चरणों का आस्वाद लेते हुए उन सुख सुविधा को भी भूल जाते हैं। तो ऐसे दिव्य पुरुष, आप ऐसे कष्ट सहिष्णु हो। भगवान, मेरा ज्यादा तो काम नहीं पड़ा, किंतु औरंगाबाद प्रवास के दौरान जब पूज्य प्रवर नगर में पगलिया करवा रहे थे, उस दिन आपके सेवा का अवसर मिला। एक दिन में पूज्य प्रवर के साथ चला तो उस समय श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री का वह वाक्य याद आ गया कि तेरा पंथ के आचार्य निर्जरार्थी नहीं, महानिर्जरार्थी होते हैं। कि आप श्री के पसीने की बूंदें टपक रही थी, किंतु जहां कहीं भी जो भक्त आप श्री के चरणों में निवेदन कर रहा था, तो आपकी करुणा और वत्सलता उसी तरह से उसके ऊपर बरस रही थी। तो भगवान, ऐसे दिव्य पुरुष आप श्री की अभिवंदना करता हूं। भगवान, आपके वैराग्य पूर्ण वचन इतने प्रभावित करने वाले हैं कि जो आपके वचन निकलते हैं, चाहे वह किसी भाषा का व्यक्ति हो, वह भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। हम कच्छ गुजरात की यात्रा कर रहे थे, वहां पर अनेक ऐसे अन्य समुदाय के श्रावक श्राविका मिले कि जिन्होंने हमें इस रूप में पहचाना कि तमे आचार्य महाश्रमण जी ना शिष्य छो। तो हमने कहा हाँ। तो तमारा गुरुदेवना जे वैराग्यपूर्ण एवा प्रवचन अमे सांभळीए छीए, तो अमारे भीतरमां पण आवी वैराग्य भावना जागृत थाय छे। तो यह वही दिव्य पुरुष का वचन होता है, उनका प्रभाव होता है कि जो कभी हिंदी में नहीं बोलते हैं, हमेशा गुजराती में ही बोलते हैं, किंतु वे भी आपके उन प्रवचनों से प्रभावित होते हैं। भगवान, आप विश्व कल्याण की भावना लेकर चलने वाले ऐसे दिव्य पुरुष हो कि जहां इस तपती गर्मी में श्रावक समाज के भीतर में एक चिंता का विषय था कि पूज्य गुरुदेव इस मई महीने में कि जहां पर लुओं के थपेड़े चलते हैं, तो क्या होगा, किस तरह से होगा। किंतु भगवान,
आप एक ऐसे पुण्यशाली पुरुष हो, दिव्य पुरुष हो कि चाहे औरंगाबाद का प्रवास देखा और चाहे यहाँ जालना के इस प्रांगण में बैठे हैं, तो यहाँ भी इस तपती गर्मी में कि जहां पर यहाँ का टेम्परेचर 45-48 तक पहुंच जाता है, वहां पर ठंडी बयार चल रही है। तो ऐसे दिव्य पुरुष के चरणों में अभिवंदना। भगवान, आप एक जप सिद्ध दिव्य पुरुष हो। हम न्यारा में विचरण करते हैं तो अनेक ऐसे, एक नहीं अनेक घटना प्रसंग हमें सुनने का मौका मिलता है कि पूज्य प्रवर का वह जप सिद्ध क्या स्वरूप है। अभी कर्नाटक से आए तो कर्नाटक का ही एक श्राविका कि जिसकी बहू प्रेग्नेंट थी, डॉक्टरों ने उत्तर दे दिया कि या अंदर का जीव बचेगा या फिर जन्म देने वाली माता बचेगी। उसके मन में चिंता का विषय आया, पूज्य प्रवर के चरणों में पहुंची और पूज्य प्रवर से वह मंत्र उसने लिया और उसका श्रद्धा से जाप किया। तो भगवान उसी के द्वारा बताया हुआ यह वाकया कि उसने कहा कि पूज्य प्रवर का ऐसा जप सिद्धत्व का स्वरूप मैंने देखा कि आज उस जप के प्रभाव से डॉक्टर भी स्वयं आश्चर्यचकित हैं कि उस माता ने एक नहीं दो दो बच्चों को जन्म दिया, वह माता भी सकुशल है और वह दोनों बच्चे भी पूज्य प्रवर का दर्शन प्राप्त कर सके। तो भगवान, आपके दीक्षा प्रदाता भी एक जप सिद्ध पुरुष थे। तो मैं आज यह कहते हुए गर्व की अनुभूति करता हूं कि उनके दीक्षा दिए हुए स्वयं गण सुमेरु वे भी आज जप सिद्ध पुरुष के रूप में प्रकट है। मैं यहाँ पर उपस्थित जितनी भी जनता है, श्रावक समाज है, सबसे यह कहना चाहूंगा कि आप लोगों के कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, भगवान, यह प्रॉब्लम हमेशा भौतिक समस्याओं की प्रॉब्लम होती है, किंतु ऐसा आध्यात्मिक समाधान देने वाले आप श्री स्वयं है। तो श्रावक समाज से यह कहना चाहूंगा कि आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि हमारे ऐसे जप सिद्ध दिव्य पुरुष हमारे सामने उपस्थित हैं। तो पूज्य प्रवर के आप चाहे यहां नहीं हो और आप पूज्य प्रवर का नाम लेते हुए भी इस तरह से जप अगर करते हैं, श्री महाश्रमण गुरु प्रसादात एस योग फलतो, श्री महाश्रमण गुरु प्रसादात एस योग फलतो, इस वाक्य के साथ अगर आप जाप करते हैं तो पूज्य प्रवर जहां कहीं भी उपस्थित है, आप उनकी दिव्य शक्ति को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी दिव्य पुरुष की मैं अभिवंदना, जितने गुणगान करूं उतने ही कम है। संयोजक महोदय हमारी तरफ देख रहे हैं तो मैं पूज्य प्रवर के चरणों में वही सिद्ध पुरुष दिव्य पुरुष के रूप में आपको देखते हुए अभिवंदना करता हूं। मैं पुलकित मुनि की ओर नहीं, जनता की ओर देख रहा हूं।